अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। यहाँ पर अमेरिका में अभी हो रही है बर्फ़बारी। इस बर्फ़बारी के बीच में शुरू होने वाला है मार्च, और मार्च में H1B वीज़ा के लिए यहाँ पर अमेरिका में लॉटरी शुरू होती है। तो ये H1B वीज़ा क्या है, यहाँ पर प्रोफेशनल काम का वीज़ा होता है अमेरिका में, जिसके लिए लॉटरी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में इस बर्फ़बारी के बीच अमेरिका में इस H1B वीज़ा लॉटरी के लिए कैसे अप्लाई करते हैं और उसका फ़ायदा क्या होता है और कितने समय के लिए आपको H1B वीज़ा का लॉटरी जो मिलता है उसमें आप कितने समय के लिए यहाँ अमेरिका में काम कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ पर अमेरिका में इस तरीके की जानकारियों के बारे में रुचि रखते हैं तो वीडियो में आखिर तक बने रहना दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो मैं यहाँ पर अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ पर अमेरिका में प्रोफेशनल जॉब करता हूँ। और आप यहाँ अमेरिका कैसे आ सकते हैं, अमेरिका में जॉब, एजुकेशन और कई तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में बहुत बेसिक लेवल पर हिंदी में थोड़ी बहुत जानकारी देने की कोशिश रहती है। तो पहली बार अगर आप मेरे चैनल में आए होंगे तो वेलकम टू माय चैनल, और आप जुड़े हुए होंगे तो स्वागत है आपका फिर से। वैसे अभी यहाँ पर अमेरिका के मेरे शहर बॉस्टन में तो ज़ोरदार बर्फबारी हो रही है। आपके गांव में कैसे मौसम है कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो H1B वीज़ा क्या होता है? H1B वीज़ा उनके लिए होता है जो अमेरिका में जॉब करने के लिए आते हैं, और ये जो कैटेगरी होता है वो प्रोफेशनल जॉब के लिए होता है, ये लेबर जॉब के लिए नहीं होता है। बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर उस कैटेगरी के हैं जो लेबर जॉब के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये जॉब जो है वो प्रोफेशनल जॉब है। आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री होना ज़रूरी होता है। H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, मतलब उसमें आपको यहाँ के लिए नागरिकता नहीं मिलती है, वो भी टेम्प्रेरी वीज़ा होता है। जिनको भी ये H1B वीज़ा मिलता है वो 6 साल तक यहाँ अमेरिका में काम कर सकते हैं, और बाद में आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं किसी और H1B वीज़ा के लिए, आप उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। तो सबसे पहले H1B वीज़ा जब आपको मिलता है तो वो 3 साल के लिए होता है, फिर आप उसको 3 साल के लिए और एक्सटेंड करा सकते हैं, उसको और बढ़ा सकते हैं उसका टाइम का समय। तो एक तरीके से वो 6 साल का हो जाता है H1B वीज़ा जो होता है। ये जो H1B वीज़ा होता है उसको आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई स्पॉन्सर होना ज़रूरी होता है। मतलब अमेरिका की कोई जॉब की कंपनी होगी या किसी भी तरीके की कंपनी होगी जो ये बोलेगी कि हम, आपका नाम मान लो संदीप है या सुलेखा है, तो हम सुलेखा या संदीप के नाम पर H1B वीज़ा के लिए फाइलिंग कर रहे हैं कि हम इसको स्पॉन्सर करेंगे, इनको जॉब देंगे, इनको इतनी सैलरी देंगे, वो तमाम चीज़ें। तो जो कंपनी होती है वो आपके H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करती है। तो आपको ये खोजना होता है कि कौन सी कंपनी है जो H1B वीज़ा फाइल करती है आपकी। आप वो सर्च करके देख सकते हैं इंटरनेट में। वैसे मैंने अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत सारी जो कंपनियां होती है, अगर आप अमेरिका में नहीं है, इंडिया में है या कहीं पर भी देख रहे हैं, वहाँ पर की जो कंपनी होती है, कुछ कंपनियां होती है जो H1B वीज़ा के लिए स्पॉन्सर करती है, तो उसके बारे में कि कौन सी कंपनी है जो स्पॉन्सर करती है अलग से वीडियो बनाऊंगा। बर्फबारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन आप चैनल में बने रहना, जाना मत कहीं अभी। ये जो H1B वीज़ा होता है उसमें कितने सीट्स निकलते हैं, तो इसमें 65,000 हर साल यहाँ पर अमेरिका में इसके लिए एलिजिबल जो पोस्ट हैं वो निकलते हैं। और 65,000 पोस्ट के अलावा 20,000 और पोस्ट होते हैं जो सिर्फ मास्टर डिग्री करने वालों के लिए होता है, जो अमेरिका में पढ़े होते हैं। तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री चाहे अमेरिका में हो चाहे कहीं से भी हो, उनके लिए 65,000 सीट्स, और जो अमेरिका में मास्टर डिग्री किए हैं उनके लिए 20,000 सीट्स एक्स्ट्रा होता है। और हालांकि उसमें से कुछ सीट्स हैं जो तकरीबन 6,000 से ज़्यादा सीट्स जो हैं वो चिले और सिंगापुर के जो सिटीजन हैं उनके लिए रिजर्व होता है, बाकी फिर भी आपके पास बहुत सीट्स बचते हैं। अब आपको लग रहा होगा इतना सारा जो सीट्स है वो तो बहुत सारा है, मतलब तकरीबन 85,000 हो गया ये तो। लेकिन यहाँ पर अमेरिका आने के लिए लाखों करोड़ों लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो सीट भले ही आपको लग रहा हो बहुत हो, लेकिन बहुत नहीं है। इसलिए आपको जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपको अप्लाई करना होता है इस H1B वीज़ा लॉटरी के लिए। तो ये जो लॉटरी है वो मार्च में शुरू होता है, तो आपको जल्दी से अपना जो भी एप्लीकेशन होता है उसके लिए जो भी तैयारी करनी होती है, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो सब सबमिट करने के लिए टाइम लगता है। तो इसलिए अभी बहुत कम टाइम है, अगर आप नहीं किया होगा तो ज़रूर करिए। इसके लिए मार्च में शुरू होता है ये जो लॉटरी है। अगर आपको H1B वीज़ा मिल जाता है, बहुत बड़ी बात है अगर मिल जाता है तो, और मिल जाता है तो बताना बॉस्टन शहर के इर्द गिर्द अगर आप हो और आप कभी यहाँ आते हो तो अगर आपको मिल जाता है तो आप अपने बच्चों को भी अपने साथ में रख सकते हैं और अपने पार्टनर, अपने पति पत्नी को भी अपने साथ में रख सकते हैं। कई लोग पूछते हैं वो सवाल भी कि क्या मैं भी अपने पार्टनर के साथ में आ सकता हूँ, अपने बच्चों को ला सकता हूँ, तो बिल्कुल। वैसे अगर आपको मेरे से डायरेक्ट बात करना है, इस तरीके की जानकारियों के बारे में और कुछ डिटेल में बात करना है, तो मैंने बताया था अपने एक वीडियो में कि आपको 10 सब्सक्राइबर जोड़ने हैं और डायरेक्ट बात करेंगे हम लोग घंटा भर का, आपको आधा एक घंटा का
डायरेक्ट हम कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, 1 to 1 अपना फ़ोन नंबर मुझे दे सकते हैं, ईमेल मैं बताता हूँ उसमें मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। तो वो डायरेक्ट बात करने का तरीका होगा। बाकी आपके कुछ भी सवाल होते हैं तो ऐसे ही जो भी जनरल क्वेश्चन है उसका जवाब मैं अपने ईमेल में देता हूँ जब मेरे को मौका मिलता है, तो टाइम मिलता है। तो इस H1B वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो अगर, तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, कुछ टिप्स है जो मेरे अनुभव से है, तो अगर आपके लिए काम आ जाए। तो सबसे पहला टिप्स ये है कि आप मास्टर्स डिग्री के लिए प्रिपेयर करो एक तरीके से, कि यहाँ पर मास्टर डिग्री लेने की कोशिश करो अमेरिका में। उसमें 20,000 जो पोस्ट हैं उसमें ज़्यादा चांसेस है कंपेयर टू बैचलर डिग्री, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास बैचलर डिग्री होती है। तो मास्टर्स अगर नहीं किए हो तो उसमें थोड़ा पैसा भले स्पेंड करो, लोन ले लो या कैसे भी करके, पैसा के बारे में मत सोचो, बाद में आपको जॉब मिलेगा तो आप वो पैसा कमा लेंगे और छूट डालेंगे। तो मास्टर्स के लिए जाओ। दूसरा, एवरीथिंग इज़ प्रिपेयर्ड प्रॉपरली, कि मतलब सब चीज़ प्रॉपर तरीके से थोड़ा तैयारी करो। जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपका एप्लीकेशन के लिए, कैसे अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है, ये तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी लेते रहो, नोट्स बनाओ और अच्छे तरीके से अप्लाई करो। प्रोफेशनल का मदद लो, किसी लॉयर को हायर कर लो, और लॉयर के लिए पैसा लगेगा तो लगेगा, लेकिन प्रोफेशनल का मदद लेना अच्छा रहता है। तीसरा टिप्स ये है कि आप अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अलग अलग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है उस लॉटरी में आपके नाम के आने का। लेकिन इस बीच में एक बात का ध्यान रखना है जो कि बहुत ज़रूरी है, कि आप थोड़ा बहुत इसमें फ्रॉड करने की कोशिश कर सकते हैं, कि वैसा करोगे तो पकड़े जाओगे बाद में। उसका कारण ये है कि वो बहुत सारा इंक्वायरी करते हैं जिससे पता चल जाता है, ठीक है। वो फ्रॉड ये है कि बहुत सारे लोग करते हैं कि एक ही कंपनी जो है वो आपके लिए आप 5-6 अलग अलग जो है एप्लीकेशन डाली हुई है, राइट। तो वो ठीक नहीं है। अलग अलग कंपनी, भले अलग अलग कंपनी आप जॉब के लिए अप्लाई किए हुए हैं और वो आपके लिए फ़ाइल कर रही तो अलग ही बात है, लेकिन एक ही कंपनी आपके लिए 4-5 एप्लीकेशन या H1B वीज़ा के लिए जो लॉटरी होता है उसमें आवेदन नहीं डाल सकती है। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर जैसे ही मान लो आपका लॉटरी में नाम आया, फिर लॉटरी में नाम आने के बाद क्या, तो वो है अगला टिप्स। अगला टिप्स यही है कि आपका जब नाम आ जाता है लॉटरी में तो आपको 90 डेज़ देती है, जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं वो आपको अपना पूरा सब चीज़ लेटर वगैरह भेजने के लिए, कि अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है और तमाम चीज़ें हैं, जो कुछ भी उनको चाहिए रिक्वायरमेंट है आपको H1B वीज़ा देने के लिए, वो सारा कुछ आपको उनको भेजना पड़ता है। तो उसके लिए आपके पास 90 डेज़ होते हैं, तो उस 90 डेज़ में आपको प्रिपेयर करना पड़ता है बाकी जो जो उनको चीज़ चाहिए होता है उसके लिए। एक और बात का ध्यान रखना ज़रूरी है जो कि अगला टिप्स है, कि यहाँ पर जो H1B वीज़ा वालों का जो फिजिकल ईयर है वो अक्टूबर में शुरू होता है। मतलब आपका जो काम है वो अक्टूबर में शुरू होगा। मान लो आपको वो मिल गया है तो अगर आप मार्च में अप्लाई कर रहे हैं, जो कि मार्च अभी शुरू होने वाला है 1 हफ्ते में, अगर इस वीडियो को अभी देख रहे होंगे आप तो, और अगर मार्च शुरू हो चुका है तो अगले साल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप। जब उसका समय आए तो पहले से तैयारी करनी ज़रूरी होती है। इसीलिए ऐसे जानकारियों के लिए आपको लगातार जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उनके वेबसाइट में या यूट्यूब में या कहीं से भी आपको जानकारियाँ लगातार लेती रहनी होती। तो ये जो फिजिकल ईयर है, जैसे कि अगर मार्च में अभी आपको रहना है यहाँ पर, स्टूडेंट वीज़ा में आप यहाँ पर आए थे, तो आप कोशिश कीजिए अपना जो वीज़ा है उसको एक्सटेंड कराने का, ताकि अक्टूबर तक आप यहाँ पर लीगल तरीके से रह सके। क्योंकि अगर आपका नाम उस लॉटरी में आया है तो अक्टूबर तक आपको रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप गैर कानूनी तरीके से यहाँ रह रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। कई लोग वो गलती कर जाते हैं और कई बार वो पकड़ में आ जाते हैं, तो अच्छी बात नहीं होगी ना कि आपका लॉटरी में नाम आया है उसके बाद भी आपको वापस जाना पड़ रहा है। तो आप अपनी थोड़ी तैयारी कीजिए और देख लीजिए कि तब तक कैसे रुक सकते हैं। आप जो भी वीज़ा कैटेगरी में हैं उसको एक्सटेंड करा लीजिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ दोस्तों। बर्फबारी और बढ़ रही है, पूरी रात बर्फबारी होने वाली है। बाकी इस H1B लॉटरी वीज़ा के लिए जो प्रोफेशनल जॉब के लिए होता है यहाँ पर अमेरिका में, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिले। अगर नहीं किए हैं, अगर आप भविष्य में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए और जो भी जानकारियाँ इकट्ठा करते रहना। कभी ना कभी आपका भी समय आ सकता है, उसके लिए हिम्मत रखने की ज़रूरत होती है। और इन वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिलती हो तो वीडियो से जुड़ते हुए ज़रूर जाना। मेरे इस वीडियो और चैनल के घंटी बटन को दबा दिए रहना, ताकि हर हफ्ते मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप तक ये जानकारियाँ पहुँच जाएँ। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए और चैनल को सपोर्ट करते रहने के लिए बहुत सारा शुक्रिया और जोहार।